कोरोना के गंभीर संकट काल में जब 2 साल तक हमारे देश में रामनवमी समेत तमाम उत्सव विभिन्न बंदिशों के कारण खुलकर नहीं मनाए जा रहे थे, तब इस वर्ष जैसे ही 2 साल बाद रामनवमी पर देश भर में शोभा यात्रा, उत्सव, जुलूस निकालने की आज्ञा मिली, तो कई राज्यों में सांप्रदायिक तनाव, हिंसा, झड़प पैदा करने वाले रावण जन्म ले लेते हैं। दिल्ली में जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी जेएनयू के भीतर रामनवमी के दिन लेफ्ट और एबीवीपी के छात्रों के बीच विवाद होता है। मारपीट हुई। मध्य प्रदेश के खरगोन में रामनवमी जुलूस पर पथराव के बाद जबरदस्त हिंसा हुई। एसपी तक गोली लगने से यहां पर घायल हो गए। ये मध्य प्रदेश, उसके बाद गुजरात चलिए। गुजरात के आनंद के खंबात में, साबरकांठा के हिम्मतनगर में रामनवमी पर हिंसा की घटनाएं हुई। तो पश्चिम बंगाल के हावड़ा में वीएचपी की रैली के दौरान सांप्रदायिक तनाव फैला, जबरदस्त हिंसा हुई। तो झारखंड के लोहरदग्गा में इसी तरह की घटना सामने आई। तो बिहार भी अछूता नहीं रहा। बिहार के मुजफ्फरपुर में भी 2 पक्षों के लोग आमने सामने आ गए और यहां 6 राज्य ऐसे हैं कम से कम जहां पर यह हिंसा हुई। ये भी राज्य ऐसे हैं जहां अलग अलग दलों की सरकारें हैं, फिर भी सभी दल हर हिंसा के पीछे एक राजनीतिक पैटर्न, एक साजिश, चुनावी ध्रुवीकरण की तैयारी या चुनाव में हार के बाद माहौल बिगाड़ने के प्रयास के आरोप लगाते हैं। तो आज दस्तक प्रश्नों के साथ ही हम आइए शुरू करते हैं। अनेकता में एकता वाली पहचान को प्रमुखता से बताते हमारे देश में ये 10 अप्रैल की तस्वीरें हैं, जब 6 राज्यों में रामनवमी पर झड़प हुई, हिंसा हुई और तनाव फैला। लेकिन ये सब क्यों हुआ? सवालों की दस्तक पहले देखिए। रामनवमी के जुलूस पर कौन लोग पत्थर फेंकते? ये तो एक प्री प्लान तरीके से हो रहा है, कराया जा रहा है। जानबूझकर इस प्रकार के विवाद को पैदा करने की मानसिकता से यह सब जो किया गया, एक पैटर्न सा इस देश में विकसित किया जा रहा है। सांप्रदायिकता की जो घटनाएं होती है वो जेएनयू में क्यों होती, देश की और किसी यूनिवर्सिटी में क्यों नहीं होती? एक दल को हिंसा में एक खास तरह का पैटर्न दिखता है, दूसरे दल को इसमें मुख्य मुद्दों से ध्यान हटाने की साजिश नजर आती है। एक पार्टी को इस तनाव से चुनाव जीतने की तैयारी दिखती है, दूसरी पार्टी को इसी हिंसक झड़प में चुनाव हारने की हताशा। तो सवाल ये, अभी धर्म के नाम पर राजनीति हुई है या फिर अब राजनीति को धर्म में अपना फायदा दिखने लगा है? क्या गलती सीधे कानून व्यवस्था की है, जिसमें अब राजनीति को एंट्री का मौका मिला है? क्या तुम अपने धर्म में ऐसा करोगे तो हम अपने धर्म में ऐसा करेंगे वाले वर्चस्व की ये लड़ाई बन गई, जिसकी वजह से दिल्ली से मध्य प्रदेश तक, गुजरात से पश्चिम बंगाल तक, बिहार से झारखंड तक रामनवमी के दिन अलग अलग जिलों में हुई सांप्रदायिक झड़प। जैसे देश की राजधानी में जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी जेएनयू में नॉनवेज खाने ना खाने देने और रामनवमी की पूजा को रोकने के विवाद में छात्र संगठनों के कार्यकर्ता भिड़ गए। एक यूनिवर्सिटी के भीतर, एक हॉस्टल के अंदर लेफ्ट और राइट के छात्रों की लड़ाई मुद्दा देश का बन गया। वहां टुकड़े टुकड़े गैंग की स्लीपर सेल चल रही है। वह कुछ इस तरह के लोग हैं जो देश तोड़ने वाली ताकतों को बल देते हैं। अब रामनवमी बहुत बड़ा त्योहार है हमारा। उस दिन मांस परोसने की जिद करना, उस पर दंगा करना, उपद्रव करना, मारपीट करना, पूरे देश में एक पैटर्न सा क्यों बनता जा रहा? कहीं ऐसा तो नहीं है कि लोग भुखमरी का सवाल पूछेंगे, बेरोजगारी का सवाल पूछेंगे, महंगाई का सवाल पूछेंगे? उन सवालों को ना पूछने दिया जाए तो उनको नए तरह के सवालों में उलझा दो। हिंसा का प्रयोग उलझाने के लिए हो रहा या फिर दूसरे पक्ष की तरफ से उकसाने के लिए? ऐसे ही सवालों में उलझे मध्य प्रदेश के खरगोन में बुलडोजर चला।
रामनवमी पर दंगा फैलाने के आरोपियों के घर तुरंत कार्रवाई शुरू हो गई। लेकिन ये नौबत क्यों आई, इसका जवाब कौन देगा? रामनवमी का जुलूस निकलता है तो संवेदनशील इलाके में पथराव क्यों हुआ? क्यों नहीं पथराव को रोकने की तैयारी पहले से थी, ये कोई नहीं पूछता। हमारे एसपी साहब को पैर में छर्रा गोली लगी है। टीआई साहब के सर में पत्थर लगा है। 4 पुलिस वाले घायल हैं। और जिन घरों से पत्थर आए हैं, आज उन घरों को पत्थर के ढेर में बदल देंगे। ये तो एक प्री प्लान तरीके से हो रहा है, कराया जा रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास और कहने के लिए कुछ नहीं है। वो सिर्फ उनकी कोशिश रहती है कि कैसे पोलराइजेशन किया जाए। और अभी इलेक्शन है कुछ स्टेट्स में, तो उसकी तैयारी अभी से शुरू है। एक पक्ष कहता है कि धार्मिक पर्व के दिन शोभा यात्रा निकालते हैं, तो दूसरे पक्ष के लोग पथराव करते हैं। दूसरा पक्ष कहता है कि अपनी शोभा यात्रा में एक पक्ष दूसरे पक्ष के धार्मिक स्थल के आगे विवादित गाने डीजे पर बजाता है। सवाल है कि ऐसी हालत में तो पहली जिम्मेदारी कानून व्यवस्था की बनती है, जो शांति से हर पर्व को मनाने का माहौल दे। जैसे राजस्थान के करौली में सांप्रदायिक तनाव के बाद जयपुर के पुराने इलाके में मुस्लिम लोग ही रामनवमी की शोभा यात्रा के दौरान फूल बरसाते दिखे। ये कोशिश भी प्रशासन की तरफ से कराई गई। क्या ऐसे ही शांति की व्यवस्था पश्चिम बंगाल, गुजरात, बिहार और झारखंड में नहीं हो सकती थी, जहां रामनवमी के दौरान ही ऐसी परिस्थितियां पैदा होने दी गईं, जिन्हें पहले ही काबू किया जा सकता था? हम दस्तक में इसी खबर पर बने हुए हैं, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। वो ये, आइए एक बार फिर से हम लौटते हैं दस्तक पर। यूं तो हमारे देश में तमाम यूनिवर्सिटीज हैं जहां अलग अलग विचारधारा के छात्र संगठनों का आपसी विवाद बहुत होता है, लेकिन प्रमुख रूप से मुद्दा बनती है दिल्ली में जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी यानी कि जेएनयू की और जेएनयू की खबरें। जैसे इस बार जेएनयू में बीजेपी के छात्र संगठन एबीवीपी और लेफ्ट के छात्र संगठन के लोग आपस में राम नवमी के दिन भिड़ गए। एक ने आरोप लगाया नॉनवेज खाने से रोकने का और दूसरे ने पीटने का। दूसरे ने आरोप लगाया राम नवमी की पूजा करने से रोकने का और पीटने का। 4 घंटे तक चली झड़प का सच क्या है? दिल्ली में जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के बाहर रामनवमी के अगले दिन पुलिस का पहरा लगाना पड़ा, क्योंकि एक दिन पहले जेएनयू में 4 तरह के वीडियो सामने आए, जिसमें 4 तरह के दावे हैं। एक दावा इस बात का कि एबीवीपी के लोगों ने कावेरी हॉस्टल में रामनवमी के दिन नॉनवेज नहीं खाने दिया। आरोप इस बात का कि एबीवीपी के लोगों ने नॉनवेज की सप्लाई करने वाले को मारकर धमकी देकर भगा दिया। दूसरा वीडियो एबीवीपी की तरफ से जारी होता है। आरोप कि रामनवमी के दिन पूजा करने से लेफ्ट के छात्रों के द्वारा रोका गया। पूजा से जुड़े झंडे को लेकर लेफ्ट के छात्रों की तरफ से छीना गया। बाकी 2 वीडियो एक दूसरे पर मारपीट करने के आरोप से जुड़े हुए। तो सच क्या है? 2 फेज में घटना होती है। 1 बजे के करीब मेस का जो है वेंडर वो मतलब चिकन डिलीवर करने आता है। एबीवीपी के गुंडे जो 5 जनवरी 2020 के वायलेंस में संलिप्त थे, वो सारे आते हैं, उस वेंडर को मारते हैं, धमकाते हैं। उसका वीडियो है हमारे पास, आपको मैंने भेजा भी है। उसको मारते हैं, धमकाते हैं और बहुत ही बुरी तरीके से। वहां जो कॉमन स्टूडेंट है वो राइट टू फूड के कारण वो जाकर मेस वार्डन से मिलता है, बोलता है बताओ हमारा नॉनवेज क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि जनरली संडे को दिन नॉनवेज बनता है हॉस्टल्स में। हमें पता नहीं है कि एबीवीपी के लोग कौन सा हिंदू धर्म फॉलो करते हैं। बिहार में, बंगाल में सारे पूजा पाठ होते हैं तो बलि चढ़ता है, बकरा कटता है, लोग नॉनवेज खाते हैं। ये किस हिंदू धर्म की बात करते हैं एबीवीपी के लोग? ये जो बोल रहे थे कि अभी नॉनवेज हर कहीं खाते हैं, बलि देते हैं, ये चीज हमारे यहाँ तो कहीं पे नहीं होती कि राम नवमी के दिन आप चिकन खा रहे हो, आपके घर में नॉनवेज बन रहा है, आप शुद्ध खाना बनाते हो उस दिन, वहाँ पे आप पूरी सब्जी खाते हैं और वहाँ पे आप नॉनवेज की बात कर रहे हैं कि आप नॉनवेज बन रहा है वहाँ पे और नॉनवेज खाते हैं, बलि लगा रहे हैं। जेएनयू की कहानी का ये पहला वीडियो है जिसे लेफ्ट संगठन के छात्रों ने जारी किया। इसमें आपको जेएनयू के कावेरी हॉस्टल के बाहर हंगामा दिखेगा। ये वीडियो रविवार दोपहर का बताया गया, जब कावेरी हॉस्टल के बाहर आरोप है कि नॉनवेज सप्लाई करने आए वेंडर को एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने दौड़ाया और धमकी देकर भगाया।
इस आरोप को एबीवीपी खारिज करती है। नॉनवेज वाला आता है अपने टाइम से, उसे पहले मारपीट कर भगा दिया जाता है। इवन उसे थ्रेट किया जाता है कि अगर तुम आज सप्लाई दोगे जेएनयू में तो जेएनयू में तुम्हारा सप्लाई देना बंद करवा देंगे हम। ठीक है, ये कुछ एबीवीपी के द्वारा आकर के होता है। कब हुआ, कितने बजे हुआ, ये क्या ये वही वीडियो है जो वायरल हुआ है? जी हाँ, ये वीडियो वही है जो वायरल हुआ। हम लोगों ने कावेरी रेसिडेंट के छात्रों ने इसे रिकॉर्ड किया था। इसमें चिकन का एजेंडा डालना, कौन लोग ऐसा कर रहे हैं, आप सभी को जानने की जरूरत है। जेएनयू को एज ए पॉलिटिकल स्पेस यूज करके, चूंकि जेएनयू में इसी मौसम में आप सभी को पता है कि लाल बैंड पाकिस्तान से बुलाया जाता था। कौन बुलाने वाले लोग होते थे? यही आयशा और एसएफआई के लोग होते थे। ये प्रूफ है, डॉक्यूमेंटेड प्रूफ है, यूट्यूब पे मिल जाएगा, हर जगह मिल जाएगा। लाल बैंड को बुलाना, उनके द्वारा प्रोग्राम कराना, उनके द्वारा भारत के मुद्दों पे भारत को अपशब्द बुलवाना, उनको एक एजेंडा देना। पाकिस्तान से इनका किनका हाथ मिला हुआ है? लेफ्ट का हाथ मिला हुआ है। चूंकि ये सारी चीजें अभी नहीं हो पा रही हैं, 4 कार्यक्रम इंडिपेंडेंट स्टूडेंट लेड इनिशिएटिव्स थे। तब एक और वीडियो ये सामने आता है। ये वीडियो नंबर 2 है। ये कावेरी हॉस्टल के सामने का ही वीडियो बताया गया। हम इस वीडियो की पुष्टि नहीं करते। इसमें दावा होता है कि गाड़ी में आए हॉस्टल के नॉनवेज सप्लायर को कुछ छात्र भगा रहे हैं। लेके चल जाओ भाई, पैसा वैसा फर्जी नहीं मिलेगा। आप क्यों इस रिस्क में बढ़ रहे थे? लेकिन इस वीडियो में नॉनवेज सप्लायर को भगाने वाले कौन हैं? एबीवीपी के कार्यकर्ता कहते हैं कि ये बाहर के छात्र थे और लेफ्ट वाले कहते हैं कि इसी के बाद तो विवाद और बढ़ गया। 7-1 बजे के आसपास पूजा पूरी हो जाती है। उसके बाद में जैसे ही वार्डन यहाँ पे आते हैं, वो बुलाते हैं कि आज ये लोग होते हैं, फिर जाते हैं मेस में जो खाना बनता है वो लोग बंद करवा देते हैं। आप कावेरी हॉस्टल में रहते हैं? कावेरी हॉस्टल में। अच्छा, एक बात ये भी है कि कावेरी हॉस्टल के मेन्यू में रविवार को नॉनवेज का जिक्र था, लेकिन आप लोगों ने ये दबाव बनाया कि नहीं, नॉनवेज नहीं बनना चाहिए। ये क्या पूरा मामला था? और जो वेंडर आया उसको आपने यहीं कावेरी हॉस्टल के बाहर से वापस लौटा दिया? हम लोगों ने ऐसा कोई दबाव नहीं बनाया। हम लोग, जो वार्डन ने भी क्लियरली बोला था कि ये चीज़ वो लोग डिसाइड करते हैं, मिल करके स्टूडेंट्स ही डिसाइड करेंगे, और हम ही लोग स्टूडेंट्स के ऊपर मुद्दा था। लेकिन यहाँ के जो बाहर के स्टूडेंट्स आ गए थे, उन लोगों ने यहाँ पे भीड़ इकट्ठा होने लगी। जो वामपंथी छात्र संगठन है, उन लोगों ने यहाँ भीड़ इकट्ठा कर दी और जबरदस्ती इसको वापस भेजा दिया, ताकि ऐसा एक नैरेटिव बन सके कि वेज नॉन वेज इशू बनाया जा सके। इसको वेज वालों के लिए ऑलरेडी वेज अलग से बनता है और नॉनवेज वालों के लिए अलग से सेपरेट नॉनवेज बनता है, जिसमें कोई मिक्सअप नहीं होता। और ऐसा नहीं है कि आज मैं अगर नॉनवेज नहीं खा रहा हूं, अगर मैं पूरा वेजिटेरियन हूं, तो कल मैं नॉनवेज वाले करसोत्सव में खाना खाऊंगा। नहीं, इसी चीज की आस्था को ध्यान रखते हुए ही वेज को सेपरेट बनाया जाता है और नॉनवेज को सेपरेट बनाया जाता है। बर्तन भी सेपरेट रखते हैं? बिल्कुल सेपरेट रहता है। अब आप समझ सकते हैं कि ये प्रोपेगेंडा सिर्फ ये है कि आपको खाना पड़ेगा। क्या ऐसा वाकई हुआ? सच्चा कौन है? एक तीसरा वीडियो इस पूरे विवाद का देखिए। इसमें एबीवीपी की तरफ से दावा होता है कि लेफ्ट के छात्रों ने रामनवमी की पूजा को रोककर धार्मिक ध्वज को खींच लिया और एबीवीपी के लोगों को पीटा गया। रामनवमी की पूजा हो रही थी, कावेरी हॉस्टल में पूजा रखवाई गई थी कुछ लोगों के द्वारा। हम लोग वहीं पे गए थे, मैं भी अपनी फ्रेंड्स के साथ वहाँ पे गई थी। मैं वहाँ पे लौट रही थी तो कुछ वामपंथियों द्वारा वहाँ पे हमला किया गया, लड़कियों को भी मारा गया, अब्यूजिव वर्ड्स भी यूज किए गए वो लोगों के लिए, और डंडे थे उन लोगों के हाथ में, कांच का बोतल, मुझे खुद कांच का बोतल लगाया है, उन लोगों ने मेरे हाथ में ऐसे कांच का बोतल आके डाल दिया था, और ऐसे गंदी गंदी हरकतें कर रहे थे। जबरदस्ती कोई मैटर नहीं था वहाँ पे। फिर पता नहीं मुझे तो क्यों किया, मैं तो बस ऐसी पूजा करने के लिए गई थी। रामनवमी था, नवरात्र का 9वां दिन था, यही हुआ था। जितने लोगों ने नॉनवेज के लिए ऑप्ट किया था, उनको खाना मिला कि नहीं मिला? नहीं, उनको खाना नहीं मिला है। उनको खाना नहीं मिला। जब 7:30 बजे के बाद वो टाइम पे आते हैं मेस टाइमिंग में खाने के लिए, तो वहाँ खाना नहीं होता है। तो वो सारे स्टूडेंट जो है मेस वार्डन के पास जाते हैं, वहाँ बात करते हैं कि सर आप मेस वार्डन आप इंश्योर कीजिए कि अब हम क्या खाएंगे, कहाँ से खाएंगे, आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये बात हो ही रही थी। वहाँ से बाहर से आउटसाइडर हॉस्टल्स, कावेरी के आउटसाइडर जो है दूसरे हॉस्टल से एबीवीपी के कुछ लोग आते हैं भगवा झंडा लेकर के, और ये कहते हैं कि हिंदुस्तान में रहना होगा, जय श्री राम कहना होगा। जेएनयू विवाद का ये चौथा वीडियो है। इसमें कावेरी हॉस्टल के भीतर एक तरफ इफ्तारी चल रही है, दूसरी तरफ इस वीडियो में दावा होता है कि रामनवमी की पूजा करने वाले छात्र आगे मौजूद हैं। इसे एनएसयूआई की तरफ से जारी किया गया है। रविवार को रामनवमी के दिन जेएनयू में नॉनवेज खाने, ना खाने और पूजा रोकने के आरोपों के विवाद के बाद रात से ही देश में जेएनयू चर्चा का मुद्दा बन गई। अब सोमवार को लेफ्ट के संगठन प्रदर्शन करने बाहर निकले।
एबीवीपी की तरफ से भी सद्भावना मार्च निकाला जा रहा है। जेएनयू फिर से विवादों के कारण सुर्खियों में आई तो सियासत होने लगी। जेएनयू जिसका एक रिपुटेशन है और जो एक कहा जाए कि वर्ल्ड फेम यूनिवर्सिटी है, वहाँ अगर इस तरह की घटना हो रही है तो दुखद है और ये एक तरह से सरकार का फेलियर है। जेएनयू को लोगों ने भारत तोड़ो अभियान का केंद्र बिंदु बना दिया है। टुकड़े टुकड़े गैंग, कभी अफजल गुरु की बरखी मनाएंगे, कभी कहेंगे हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा होंगे हैं, और राजनीतिक दलों के सिरमौर वहां जाएंगे, चाहे कांग्रेस हो, चाहे लेफ्ट हो, चाहे अन्य राजनीतिक दल हो। ये देश का एक तरह से धैर्य की परीक्षा ले रहे हैं, जो उचित देश की तमाम यूनिवर्सिटी और कॉलेज में पढ़ने वाले या फिर पढ़ चुके लोग जानते हैं जेएनयू में जो कुछ हुआ वो एक यूनिवर्सिटी कॉलेज के भीतर छात्र संगठनों के बीच होने वाली घटना है, जिसे कॉलेज और यूनिवर्सिटी स्तर पर सुलझा लेना चाहिए। लेकिन सुलझाने की जगह ऐसी घटनाएं जेएनयू के गेट से बाहर आकर राजनीति को और उलझाने का मौका देती हैं। 2024 से पहले हमारे देश के अलग अलग कई राज्यों में चुनाव होने हैं। विपक्ष आरोप लगाता है कि आगे चुनाव को देखते हुए ही धार्मिक तनाव की जमीन तैयार की जाती है। गुजरात में इसी साल चुनाव होना है, मध्य प्रदेश, राजस्थान में अगले साल चुनाव होने हैं, और ये सभी वो राज्य हैं जहां रामनवमी के दिन कई जिलों में सांप्रदायिक तनाव की स्थिति बन गई। क्या इसका सिर्फ चुनावी रिश्ता है या फिर ये चूक कानून व्यवस्था की है, जिसने समय रहते अपनी जिम्मेदारी ठीक से नहीं उठाई? एक साथ दो जेसीबी खड़ी हैं, दोनों का प्रहार एक साथ एक दुकान पर चलता है। अवैध रूप से बनी दुकानों को मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की सरकार में कानून का बुलडोजर जमींदोज कर रहा है। प्रशासन इतना चौकन्ना होकर कार्रवाई कर रहा है कि पूछिए मत, लगेगा कि वाकई अवैध निर्माण करने वालों की खैर अब मध्य प्रदेश में नहीं। ऐसे कानून का बुलडोजर टक्कर मार रहा कि पूछिए मत। भारी पुलिस बल अब तैनात हो गया। रैपिड एक्शन फोर्स के जवान खड़े हैं ताकि कोई अब कानून की तरफ से होती मध्य प्रदेश के खरगोन की इस कार्रवाई के बाद चू तक ना कर सके। टिन शेड और आधे कच्चे आधे पक्के अवैध निर्माण को यूं मिट्टी मध्य प्रदेश में किया जा रहा ताकि कानून व्यवस्था कितनी मजबूत है इसका भरोसा बना रहे। लेकिन इन्हीं तस्वीरों को देखकर यह कतई मत मानिए कि वाकई कानून अब बहुत मजबूत है, क्योंकि यह कार्रवाई तब हो रही है जब कानून की ही सुस्ती का फायदा उठाकर दावा है कि रामनवमी के दिन मध्य प्रदेश के इसी शहर में तनाव फैलाया गया। ये भारी पुलिस बल, सुरक्षा के जवान तब खरगोन में दिख रहे हैं जब कानून की कमजोरी का फायदा उठाकर दो धर्मों के बीच रामनवमी के दिन तनाव पैदा करने का माहौल कुछ लोगों ने बना लिया। पहले जानिए मध्य प्रदेश के खरगोन में कार्रवाई किस पर हो रही है। दंगाई छोड़े नहीं जाएंगे, कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। मध्य प्रदेश की धरती पर दंगाइयों को कोई स्थान नहीं है, चिन्हित कर लिए गए और केवल कार्रवाई का मतलब जेल भेजना नहीं है। जिनने पत्थर चलाए हैं, संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया है,
उनको दंडित तो किया ही जाएगा, लेकिन चाहे सार्वजनिक संपत्ति हो चाहे निजी संपत्ति हो, जितना नुकसान हुआ उसकी वसूली भी उनसे की जाएगी।